जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 34, 34 से लेके 34, 35 और 36, 36 तक हम लोग पूर्ण करेंगे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। मैं राम नरेश झा। हमारे चैनल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता की संपूर्ण 18 अध्याय संस्कृत और हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में, सुगंधित भाषा में, स्वादिष्ट भाषा के साथ साथ आपको अपनी भाषा में सुनाई देगा, मधुर भाषा में। इस सब का हम सबों को लाभ उठाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय आपको अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, अज्ञान की भाषा में आपको सुना रखा गया है। आप इसका लाभ उठाएं, क्योंकि प्रभु के चरण में जैसे भी आप पहुँचेंगे, माता पिता से भी ज़्यादा बढ़ के प्रभु होते हैं। हमारे सारे गलती को वैसे माफ़ करते हैं जैसे एक माता पिता अपनी छोटे बालक की गलती को माफ़ करते हैं। बड़े होने की गलती तो माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन छोटे जब होते हैं, जो अज्ञान होते हैं, हम लोग अपने प्रभु के अज्ञान बालक हैं, ज्ञान बालक नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभु हमें जितना ज्ञान देंगे हम तो उतना ही आपका बखान भी तो करेंगे। हम तो बहुत विद्वान नहीं हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी प्रभु का दास हैं। ऐसा समझ के हमें सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। शुरू करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर और करते रहें, अपने परिवार को भी इसके साथ जोड़ें। सत्य सनातन हमेशा, जहाँ सत्य है वही सनातन है। सूर्य सत्य है, चंद्र सत्य है, समुद्र सत्य है, वहीं सनातन कहाँ है? सनातन सबकी सेवा करता है। जो सत्य है सनातन उसी की पूजा करता है, उसी की सेवा करता है। आज पृथ्वी अगर है तो सत्य सनातन के कारण है, क्योंकि और भी जो लोग हैं सब कहीं न कहीं सत्य सनातन के थे, लेकिन है क्या, उनके विचार दुर्गंध के कारण दूषित होते जा रहे हैं। लेकिन क्या करिएगा, हमारे समय में भी नहीं, पहले भी हम लोगों के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हो सकता है कि उसकी योनि राक्षसों की योनि होती है, यहाँ देव योनि के लोग भी हैं मनुष्य के रूप में, और बहुत सारे जीव जंतु भी है जो कहीं न कहीं देव योनि के रूप में ही अपना पृथ्वी पे अभी भी वास कर रहे हैं। मनुष्य का भी बहुत सारे राक्षस योनि भी आपके यहाँ उपलब्ध है और हमेशा रहेगा, और ये हमेशा युद्ध भी चलता रहेगा। इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करना है हम सत्य के साथ रहें, सत्य के साथ खड़े रहें, प्रभु के चरण का ध्यान करते रहें, प्रभु की छवि सुंदर लीला का ध्यान करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देख व्याध असाध निपो परम धरनि धुनि माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आतुरवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु शोक मुख आवन बानी, जनु पी पाटिनु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया और मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कही, मनहु ढाये महु माहुर दे। जो अंतहु अस करतबु रहूं,
मांगू मांग तुम केहू बल कहूँ। केकई फिर कड़वी और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुआला, हसब ठठाए पुलाव बहु गाला। दानी कहा अरु कृप नाई, होए न खेम कुशल रोताई। हे राधा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बुराई भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छा रहूं बचन की धीरज धरहूं, जानी अबला जिम करुणा करहूं। तनु तिय नयन धामू धनु धरणी, सत्य संध कहू त्रीन समबरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो सहायक स्त्री असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राव कहूँ कछु दोषन तोर, लागहूँ तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुम्हें मानो पिशाच होकर लग गया है, वही मुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तही भोरे, विधि बस कुमति बसहि जियत तोरे। सो सब मोरु पाप परिणाम, कहूँ कुठार जहे विधि बाम। भरत जो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस मेरे ही जीवे कुमति आबसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमोह के विधाता विपरीत हो गया। ससुबस बसही फिरु अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवकाई, हो यही तिहु पुर राम बराई। तेरा उजारी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊं, मुए हूँ न मिटही न जायं काहूं। अब तो ही नीक लाग अरु सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई।
केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियहूँ कहूँ कर जोड़ी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। पीर पचिते हति अंत अभागी, मारसी गाये नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना अरी अभागिनी। फिर तुम अंत में पछताएगी जो तुम नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परहूँ राहु कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु कपट सहानी न कहती। कछु जागति मनहु मसानु, मंगल भवन मंगलहारी, रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तुम क्यों सर्वनाश कर रही हो पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर समान जगा रही है। मसान जगा रही हो, शमशान में बैठ कर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बिहालु। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरे न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदहूँ करहूँ जनी रवि रघुकुल गुण, अवधि बिलोक शूल हो यही उर। भूप प्रीत के कहीं कठिनाई, उभय अवधि विधि धैर्य बनाई। हे रघुकुल के गुरु बरेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपति निपही भयहु भेनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि तन लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। सवेरा हो गया। राज द्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राधा को वे बाण जैसी लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निज नींद पर ही नहीं काहू, राम धरस लाल सा उछाहू।
राजा को ये सब मंगल है। साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचिवा कहे उदित रवि देखो, जागहूँ अजहूँ न अवधपति, कारण कवनु विशेष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का ये पूर्ण आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। ओ